पहले तो पैराबोला के डाउट। यस, 1 to 20 तक है डिस्कस किया, तो उसके आगे जल्दी से फिफ्थ वाला 1 to 20 ऑलरेडी हो गया। फिफ्थ वाला, if the line y equal to mx plus root 5 by m is their common tangent, then m कॉमन टेंजेंट, इनके बीच में कॉमन टेंजेंट की बात हो रही है। 2x square plus 2y square equal to 5 and y square equal to 4 root 5 है। ये सर्कल है, ये पैराबोला है, दोनों को मैं जानता हूँ। मुझे बताओ सर्कल का कॉमन टेंजेंट, सर्कल का टेंजेंट का स्लोप क्या है? ये भाई बताओ, सर्कल का आपका डाउट है ना, बताइए इसका टेंजेंट का स्लोप क्या होता है सर्कल का? तो फिर करने का मतलब ही नहीं है। आप लोग को तब तक टच नहीं करना चाहिए पीवाईक्यू है पूरा असाइनमेंट में कुछ भी, जब तक आपको प्रॉपर्टी सारी दिमाग में फिट ना हो जाए, तभी करने का। मैं 100% गारंटी कि अगर आप सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से याद करके समझ के करोगे तो आपके जो अभी भी डाउट है उसमें 70% डाउट नहीं है, क्योंकि आप लोग के मैक्सिमम डाउट इसलिए होते हैं आपको प्रॉपर्टीज याद नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन इसका टेंजेंट का स्लोप फॉर्म क्या होता है? y equal to mx plus minus root of r कितना होगा? इसका रूट ऑफ 5/2 into root of m square plus 1। और टेंजेंट और पैराबोला का स्लोप फॉर्म क्या होता है? y equal to mx plus a कितना है? root 5। और आपको बोला कि कॉमन टेंजेंट है, तो कॉमन टेंजेंट के लिए इसको सेम होना पड़ता होगा सी को, तो दोनों तरफ इक्वेट कर लेता हूँ। रूट 5/2 इंटू रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू रूट 5/m। रूट हटाने के लिए क्या करोगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब देखो तो 5 और 5 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो m⁴ प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 2 या -2 इक्वल टू, ये रिलेशन आना चाहिए, पर यहाँ पर अलग रिलेशन दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। और स्टेटमेंट 1 पे जब जाता हूँ फिर इक्वेशन में, इक्वेशन में कॉमन टेंजेंट को डिस्कवर विद y इक्वल x प्लस रूट 5, यहाँ से सॉल्व करना है, इसको फैक्टराइज हो जाएगा। m⁴ प्लस 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू, इसके दो फैक्टर कौन से आ रहे हैं? m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। m स्क्वायर इक्वल टू 1 और m स्क्वायर इक्वल टू -2, m स्क्वायर -2 तो पॉसिबल नहीं है, किसी का स्क्वायर कैसे नेगेटिव होगा? तो पॉसिबल से कौन है? m स्क्वायर इक्वल टू 1, तो m इक्वल टू प्लस माइनस 1, m की जगह पर अगर प्लस माइनस 1 रखूंगा तो मुझे y इक्वल टू प्लस माइनस x और प्लस माइनस रूट 5, ये मेरे कॉमन टेंजेंट होंगे। तो उसको जब देखो तो y इक्वल x प्लस रूट 5 दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। तो दो जिनको आप जान तो जब भी दो का जिनको आप जानते हो तो फिर सी को इक्वेट कर लो। अगर नहीं जानते हो, एक का जानते हो और दूसरे का नहीं जानते हो, तो जिनका जानते हो उनका लेके दूसरे इक्वेशन में पुट करके डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दो, क्योंकि टेंजेंट है एक ही सॉल्यूशन होगा। ये सारी बातें मैं आप लोगों को हमेशा बताता रहता हूँ कि आपको कैसे सोचना है क्वेश्चन को। यस, आगे जल्दी जल्दी बताओ मुझे। बीच में हो गए सारे। देखो 44 क्वेश्चन निकालो। क्या दिया? टेंजेंट एंड नॉर्मल
A tangent and normal are drawn at the point 2, -4 of the parabola y square equal to 8x. और जब y square equal to 8x जो है कौन सा पैराबोला राइट साइडेड, a कितना है इसका 2, ये तो 2 है ना, a 2 है। आपको कहां से टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ करने को बोला है, 2, -4, तो 2, -4 कहाँ होगा, नहीं नीचे तो होगा ही, नीचे मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट ही हुआ, पर ये लेटर सिस्टम का एक्सट्रीम पॉइंट होने वाला है। 2, -2 और 2, +2 होता है ना, तो दिया कोई जा तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि वहां पर पॉइंट देखिए भाई, जब 2, -4 है कहाँ का पॉइंट होने वाला है, लेफ्ट हैंड साइड का सॉरी लेटर सिस्टम का एक्सट्रीम पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब क्या बोला है कि उसी पॉइंट से आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना और उसी पॉइंट से आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो आपको ऑलरेडी प्रॉपर्टी पता है। लेटर सिस्टम के एक्सट्रीम पॉइंट से जब भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स को कहाँ जाके कट करता है, आपको बोला है कि यहाँ से जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे वहां से जो नॉर्मल ड्रॉ करोगे, इक्वेशन देखो क्या दिया, टेंजेंट एंड नॉर्मल आर ड्रॉन एट द पॉइंट 2, -4 ऑफ द पैराबोला व्हिच कट्स द डायरेक्ट्रिक्स एट द पॉइंट a and b रिस्पेक्टिवली। आपको अगर याद होगा तो हमने एक प्रॉपर्टी देखा था कि लेटर सिस्टम के एक्सट्रीम पॉइंट से जब आप लोग टेंजेंट बनाते हो और नॉर्मल बनाते हो तो जाके एक्सिस पे ही इंटरसेक्ट होता है। यहाँ का कोऑर्डिनेट -a,0 तो नॉर्मल का 3a,0 होता है, और वैसे इसमें वो पूरा प्रॉपर्टी काम नहीं आएगा, नहीं भी अगर उसको अगर यूज करो तो भी हो जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स कौन है इसका, डायरेक्ट्रिक्स कौन है, x इक्वल टू -2 x इक्वल टू -a। यहाँ से जो आप लोग टेंजेंट ड्रॉ करो तो टेंजेंट का इक्वेशन पॉइंट फॉर्म यूज कर लो, y स्क्वायर की जगह पर y/1, x की जगह पर x + x1/2, ये 2 4 8 4 4 कैंसिल, -y इक्वल टू x + 2 मतलब x + y + 2 इक्वल टू 0। ये आया इक्वेशन किसका, टेंजेंट का। तो ये टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स को कहाँ कट कर रहा हूँ पता करना होगा, तो x को क्या रखूंगा -2, तो x को -2 रखा तो y कितना आएगा 0। इसको ने की जहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस इंटरसेक्ट होते हैं इसी पॉइंट पर जाके कट करेगा, -2, 0। इसको हम लोगों ने a पॉइंट दिया है, ठीक है। फिर इसी पॉइंट से आपको बोला है नॉर्मल भी ड्रॉ करो, इसी पॉइंट से आपको नॉर्मल भी ड्रॉ करना है। नॉर्मल टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बना रहा होगा, वो जाके डायरेक्ट्रिक्स को कट कर रहा है पॉइंट बी पे, वो कहाँ कट कर रहा है पॉइंट बी पे, उसके नॉर्मल के इक्वेशन ढूंढ लेते हैं। नॉर्मल इज व्हाट, इट्स परपेंडिकुलर विद टेंजेंट एंड पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पास कहाँ हो रहा है, इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप कितना होगा 1। नॉर्मल की इक्वेशन y - y1 इक्वल टू m * x - x1, तो x - y - 6 इक्वल टू 0। ये जब इसको कट करेगा तो x की जगह पर अगर -2 रखा मैंने तो y कितना आ जाएगा -8 है ना, -y इससे पहले तो +y होगा, -2 - 6 -8, तो ये b का कोऑर्डिनेट मिल गया, कितना मिला b का कोऑर्डिनेट -2, -8, a मिला b मिला। अब ये p पॉइंट है 2, -4। अब क्या बोला आगे, a given point q of h, k is used to form a square aqbp। अब अलग से डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर आप देखो तो a और b है, a का कोऑर्डिनेट -2, 0, b का कोऑर्डिनेट -2, -8, राइट। यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी p पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 2, -4। अच्छा 2, -4 एग्जैक्टली इसके मिड में ही होगा, तो किसका मिड पॉइंट कौन सा होगा -2, -4, और यहाँ का भी y कोऑर्डिनेट -4 ही है, राइट। यहाँ का जो मिड पॉइंट है वो उसी लाइन पर यहाँ पर पॉइंट होता होगा आपका p पॉइंट। अब बोला क्या है आगे, एक q पॉइंट लेना है, एक q पॉइंट लेना, पर q पॉइंट आपको इस तरह से लेना है कि जिससे aqbp जो होगा ना वो एक स्क्वायर बन जाए, aqbp जो होगा वो एक स्क्वायर बन जाए। तो q आपके हिसाब से कौन सी तरफ होगा, इसके राइट साइड में होगा कि इसके लेफ्ट साइड में होगा, कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में होगा। aqbp को आपको क्या बनाना है, स्क्वायर। जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ
और हम मानते चल रहा है कि एक स्क्वायर बन रहा है हमारा। और इस क्यू का कोऑर्डिनेट आपको क्या दिया हुआ है, h, k। का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, h, k। तो फाइनली आपको पूछा है h प्लस k की वैल्यू क्या होगी। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ h प्लस k क्या होगा, मतलब मॉड्यूलस ऑफ h प्लस k क्या होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉड। तो अब क्या करना चाहिए आपको, आपको h और k पे पहुंचना है, फोर्थ वोल्टेज पता करना है। फोर्थ वोल्टेज पता करना है जिसमें AQ BP जो है वो आप लोगों को क्या बन रहा है, स्क्वायर। तो एक तो प्रॉपर्टी हमें पता है स्क्वायर की, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर, जो उसके डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। डायगोनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर का मतलब क्या हो गया, इनका जो मिड पॉइंट होगा वही इनका भी मिड पॉइंट आना चाहिए। इसका मिड पॉइंट कौन है, -2, -4। अगर इनका मिड पॉइंट -2, -4 है तो इनका भी मिड पॉइंट क्या आएगा, तो मिड पॉइंट फाइंड करना होगा। तो h प्लस 2/2 इक्वल टू -2, सही है। और k -4/2 इक्वल टू -4। यहाँ पर क्या हो जाएगा, h इक्वल टू -6 और k इक्वल टू -12, -4। y तो सेम ही रहने वाला था। तो यहाँ पर क्या कोऑर्डिनेट आ गया आप लोगों का, -6, -4। अब दोनों का एडिशन करोगे तो -10, उसका मॉड्यूलस कितना, +10। तो 44 का आंसर होगा आप लोगों का प्लस। उसके बाद डिवाइड 26 क्वेश्चन देखिए। द एरिया ऑफ द स्मॉलर ऑफ टू सर्कल, स्मॉलर ऑफ टू सर्कल मतलब यहाँ पर क्वेश्चन से हमें पता चला कि दो सर्कल मिल रहे होंगे। सर्कल ऑफ स्मॉलर ऑफ द टू सर्कल दैट टच द पैराबोला y square equal 4x at the point 1, 2 and the x-axis। ये पैराबोला है, आपको बोला कि एक सर्कल लेना है। तो इसका इक्वेशन दिया हुआ है y square equal to 4x और इसका पॉइंट भी दिया हुआ है 1, 2। आपका एक सर्कल है जो इस पैराबोला को कहां पर टच कर रहा है, 1, 2 पे तो टच कर ही रहा है, साथ में एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है। जैसे ही आपने सुना मतलब पढ़ा कि सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो कौन सी कंडीशन, सेंटर का y कोऑर्डिनेट जो होगा रेडियस है। तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट को अगर मैं k ले लूं जिसका रेडियस भी कितना होगा k, मतलब ये जो डिस्टेंस होगा कितना होगा k, करेक्ट। कितने अननोन है, दो। तो कितने अननोन दिख रहे हैं, तो कितने रिलेशन चाहिए, दो। हमें दो रिलेशन चाहिए, तो दो रिलेशन को नेगेटिव रिलेशन। तो अगर 1, 2 पे दोनों को टच कर रहा है तो मैं तो बोलूँ तो 1, 2 पे कॉमन टेंजेंट बना होगा 1, 2 पे। और वो टेंजेंट के इक्वेशन के लिए पॉइंट फॉर्म यूज कर लूं, y स्क्वायर की जगह पर y1 तो 2y और x की जगह पर x प्लस x1/2, ये 2 और 2 कैंसिल, x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या, सॉरी 2 to the 4 ना, 2 और 2 कैंसिल, तो x माइनस 5 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या मिला आप लोग को, कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन। अब हमें क्या चाहिए, दो रिलेशन चाहिए क्योंकि h और k ढूंढना है। अब पहला रिलेशन तो कैसे मिलेगा, सेंटर से लेके टेंजेंट पे ड्रॉ किया हुआ लाइन परपेंडिकुलर होता है, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा राइट। तो इसका स्लोप कितना है 1
इसका स्लोप अगर 1 है तो इसका स्लोप कितना होगा -1, वैसे इसका स्लोप होगा क्या k-2 अपॉन h -1 जो किसके बराबर होना चाहिए -1। तो क्या मिला रिलेशन k -2 इक्वल टू -h+1, तो h प्लस k -3 इक्वल टू 0। और एक से तो कुछ काम बनेगा नहीं, और एक चाहिए होगा तो पता चल गया ना ये जो डिस्टेंस तो किसके बराबर है k के बराबर है। तो एक रिलेशन वहां से ढूंढ लेता हूँ h -1 का स्क्वायर प्लस k -2 का स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। ये ठीक है। h की वैल्यू कितनी 3 - k, h की जगह पर रख देता हूँ 3 - k, 3 - k -1 क्या हो जाएगा 2 - k का होल स्क्वायर। अच्छा 2 - k का स्क्वायर बोलूं या k -2 का स्क्वायर बोलूं कुछ फर्क पड़ता है स्क्वायर को क्या फर्क पड़ता है 2 - k का स्क्वायर हो तो k -2 तो डबल कर दो और सामने कितना है k स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करोगे तो 4 - 4k प्लस k स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करके k स्क्वायर को शिफ्ट करूंगा तो 2k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इज k स्क्वायर -8k प्लस 8 इक्वल टू 0। आपको फाइंड क्या करना है लास्ट में जैसे ये जो मैंने ड्रॉ किया इनके हिसाब से और एक भी ऐसा सर्कल बनता होगा बट उन दोनों में से आपको वो वाला सर्कल चाहिए जिनका एरिया छोटा हो। एरिया की फॉर्मूला क्या होती है सर्कल की r कितना है इसका k। मुझे वैसे भी k चाहिए लेकिन मैंने इसको हटा भी दिया। यहाँ से k की दो वैल्यू मिलेगी उसमें से आपको लेनी कौन सी k की वैल्यू है जो छोटा हो जिसका रेडियस छोटा हो। तो यहाँ से k की वैल्यू -b प्लस -b स्क्वायर -4 into a into c divided by 2 है। तो k इक्वल टू 8 प्लस माइनस 8 for the 32 64 minus 32 को क्या लिखोगे 4√2 डिवाइड बाई 2। तो k की वैल्यू क्या मिली 4 प्लस माइनस 2√2 तो छोटा कौन है 4 माइनस 2√2। तो एरिया क्या होगा पाई r स्क्वायर r कितना 4 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। क्या कॉमन है बाहर आएगा तो स्क्वायर लेके आएगा 2 का स्क्वायर 4 अंदर क्या बचेगा 2 माइनस √2 का स्क्वायर 2 माइनस √2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 माइनस 4√2 वापस क्या कॉमन 2 तो क्या बचेगा 8 पाई इंटू 3 माइनस 2। तो जो स्मॉलर जो सर्कल होगा उसका मतलब स्मॉलर सर्कल जो होगा उसका एरिया 8 पाई इंटू 3 माइनस 2 तो फिर दिया। अब डायग्राम बनाया करो और अच्छी पता चलेगा। डायग्राम बनाओ प्रॉपर्टीज को अच्छे से ध्यान में रखो।
30 वाला क्वेश्चन नंबर 30। तो बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, बट मैं आपको सबसे इजीएस्ट वे बताता हूँ। मैंने लास्ट क्लास में ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आपको क्या दिया हुआ, आपको बोला है क्वेश्चन में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस स्क्वायर शिफ्टेड पैराबोला हो गया है ना, एक अपवर्ड का शिफ्टेड पैराबोला हो गया। बोले कि इस पैराबोला पे कैसा पॉइंट फाइंड करो जिसका इस लाइन से डिस्टेंस सबसे नियरेस्ट, इस लाइन से डिस्टेंस सबसे नियरेस्ट होना चाहिए। मुझे ऐसे एक पॉइंट फाइंड करना है। एक बार मुझे पॉइंट मिल जाएगा ना, जो पॉइंट इससे सबसे नजदीक का होगा और इस कर्व पे लाई करता होगा, तो फिर उसी पॉइंट से आपको नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। इट मींस कि नॉर्मल तो बात की बात है, पहले पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। और वो पॉइंट ढूंढने के लिए आपके दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्योंकि नियरेस्ट ढूंढना है, मतलब मिनिमम ढूंढना है। मिनिमम ढूंढने से आप डिफरेंशिएशन की हेल्प ले सकते हो, राइट। और अभी मैंने आपको डिफरेंशिएशन की नहीं कर देता हूँ। आप नियरेस्ट डिस्टेंस मतलब कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर। तो मैं क्या करूंगा, तो फिर इससे नियरेस्ट चाहिए ना, इसका कोई ना कोई एक पैरेलल लाइन होगा जिसका एक टेंजेंट बनता होगा इसका पैराबोला का। इसका मैंने एक पैरेलल लाइन लिया तो इसका एक टेंजेंट है, राइट। और उस पॉइंट पे जहां पर भी वो टेंजेंट बना होगा, उस पॉइंट से मैंने एक नॉर्मल बनाया। ये नॉर्मल कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री। अगर टेंजेंट के साथ 90 बनाएगा तो इसके साथ भी 90 बनाएगा। क्यों, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। तो फिर ये डिस्टेंस सबसे छोटा डिस्टेंस हो जाएगा। अगर ये डिस्टेंस सबसे छोटा हो जाएगा तो यही पॉइंट फिर टेंस को मार्क का काम करेगा, क्योंकि आपको दो ही पॉइंट चाहिए था जहां से आपको नियरेस्ट डिस्टेंस चाहिए। इट मींस मुझे इस पैराबोला पे इसके पैरेलल एक टेंजेंट बना लेना, जहां से वो टेंजेंट बनेगा वही मेरा पॉइंट होगा जो उससे नियरेस्ट। ठीक है, समझ आया। बिल्कुल नॉर्मल जो होता है 90 डिग्री बनाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे छोटा डिस्टेंस होता है। तो मुझे ये पॉइंट पता करना है। अब ये पॉइंट पता करने के लिए लास्ट क्लास में मैंने आपको डिफरेंशियल का और एक बताया था कि इस मैक्सिमम तो देता ही है और टेंजेंट का स्लोप भी देता है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो फिर दोनों का स्लोप, इसका स्लोप कितना है, इसका भी स्लोप कितना होगा 3, और इसका डिफरेंशिएट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, टेंजेंट का स्लोप। इसका डिफरेंशिएट करता हूँ dy by dx x स्क्वायर का 2x 7x का 7 2 का 0। आप टेंजेंट कहाँ से बना रहे हैं, तो इसमें x को मैं रख दूंगा, y को नहीं रखने के लिए पर x की जगह x रखना पड़ेगा। तो मेरा स्लोप कितना है 2x प्लस, पर वो स्लोप मुझे पहले से पता है कितना है 3। तो 2x प्लस 7 कितना हुआ 3, तो 2x कितना हुआ -4, तो h कितना हुआ -2, h कितना हुआ -2। h को मैं k कहाँ लाई करता है, इस पे लाई करता है। तो ऑलरेडी हमें इक्वेशन का पता ही था k इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 7h प्लस 2। उसमें h को मैंने -2 रखा, h को -2 रखा तो k मुझे -8 मिला, तो मुझे पॉइंट मिल गया। ये पॉइंट में कि आपको क्या फाइंड करना है, नॉर्मल भी उसी पॉइंट से पास होते हैं जहां से टेंजेंट पास होते, तो पॉइंट ऑलरेडी पता है। एंड टेंजेंट और नॉर्मल आर परपेंडिकुलर विद ईच अदर। अगर टेंजेंट का स्लोप अगर 3 है तो नॉर्मल का स्लोप -1/3, पॉइंट इज -2, -8, y -y1 इक्वल टू m into x - x1। सोल्व किया तो मेरा आंसर आ गया x + 3y + 26 इक्वल टू 0 dx। ऐसे कुछ क्वेश्चन है तो नॉर्मल की हेल्प किया करें। तो ये मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम होता तो ये नहीं कर सकता था। मैक्सिमम होता तो फिर मुझे डिफरेंशिएशन ही करना पड़ता। मिनिमम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल सकते, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। फिर बिल्डिंग
इसमें 21 क्या बोला हुआ है? द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वन वर्टेक्स इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ये जो वर्टेक्स दिया हुआ आपको, जो पैराबोला दिया आपको, आपकी हिसाब से कौन सा पैराबोला है? y स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। शिफ्टेड, उसको अगर तरफ शिफ्ट करोगे तो y स्क्वायर इक्वल टू -4 टाइम एक्स माइनस ए स्क्वायर। कौन सा पैराबोला है वैसे? शिफ्टेड तो ही, पर शिफ्टेड में कौन सा है? शिफ्टेड में कौन सा? लेफ्ट, बिकॉज माइनस है तो कौन सा हो गया? कहाँ शिफ्ट किया? कहाँ शिफ्ट किया? स्क्वायर कोमा 0, 0 कोमा कहाँ से आ गया? कहाँ शिफ्ट किया? स्क्वायर कोमा 0 कहाँ होगा? पॉजिटिव साइड ऑफ एक्सिस पे होगा ना, स्क्वायर है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो आपका जो पैराबोला है वो ऐसा है। अब जब ऐसा पैराबोला होगा तो डेफिनेटली y एक्सिस को कहीं ना कहीं तो कट करेगा, और y को जब कट करेगा और वो पॉइंट मुझे पता करने कि y को कहाँ कट करेगा, तो आप किसको 0 लोगे? x को अगर मैंने 0 रखा तो y स्क्वायर कितना है? 4a स्क्वायर, y स्क्वायर 4a स्क्वायर आया, तो ये पॉइंट कौन सा हुआ? 0,2 और 0,-2। अब क्वेश्चन क्या है? इसका डायग्राम बना लिया, फिर बोला है कि द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वन वर्टेक्स व्हिच इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला एंड द अदर टू वर्टाइसेस आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला एंड द y एक्सिस। मतलब ये जो तीनों पॉइंट है ना, इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ट्राइंगल बनेगा। इस ट्राइंगल का एरिया हाफ ऑफ बेस, बेस कितना है? ये लेंथ बेस हो गया, कितना हो गया? ये 4a, हाइट कितना हो गया? a स्क्वायर, और ये एरिया उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है। कितना दिया एरिया? 240 और सॉरी 250। आपको बोले a की वैल्यू कितनी होगी? तो ये 2 2 जा 4, a क्यूब इक्वल टू 125, तो a इक्वल टू 5। ये दोनों हो गया। वापस बता रहा हूँ, सबसे पहले डायग्राम बना लिया करो, आपके काम ऐसे हो जाने वाले हैं। मतलब काम होने को ना, आइडिया लग जाएगी करना क्या है। चलो 31 डायग्राम बनाया। डायग्राम नहीं बनाओगे तो नहीं बनेगा। 31 देखो ना यहाँ पर 31 देखो 31 में क्या दिया? लेट बी बी ए पॉइंट। आप लोग मुझे बता देते हो डायग्राम में आप फिल करो, मुझे पता है कि डायग्राम बनाओ तो क्वेश्चन हो ही जाएगा। लेट बी बी ए पॉइंट ऑन द पैराबोला y इक्वल टू 12x। आपको y इक्वल टू 12x पे पॉइंट लेने को बोले, कौन सा पॉइंट होगा? क्या होगा? y इक्वल टू 12x का पैरामीट्रिक पॉइंट चालू, हाँ मतलब 80², 280, तो a कितना है? a कितना है? 3, तो पॉइंट क्या होगा? 3d² 60। पहले पॉइंट ले लिया, फिर आगे बढ़ते हैं। लेट p be a point on the parabola, इतना हुआ। and n be the foot of perpendicular drawn from p on the axis। foot मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर, इसको उन्होंने n नाम दिया है, तो n का कोऑर्डिनेट भी बता दो। 3d² 60 है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट 3d² 0। फिर आगे बढ़ते हैं। n be the foot of perpendicular drawn from p on the axis, ये हो गया of the parabola। a line of the parabola, फिर पैराबोला के बाद मेरे हिसाब से फुल स्टॉप होगा, एक नया लाइन चालू हो रहा है। ये तो a line is now drawn through the midpoint m of pn। pn का midpoint m, sorry, a line is now drawn through the midpoint m of, हाँ से drawn through the midpoint m of pn। pn का midpoint 3d², 3d, यहाँ से एक लाइन बनानी है, और वो लाइन की कैसी बनानी है? पैरेलल टू इट्स एक्सिस व्हिच मीट्स द पैराबोला एट q। एक्सिस
के पैरेलल एक लाइन बनानी है पॉइंट एम से जो पैराबोला को जाके कहाँ कट कर रहा है, क्यू पे कट कर रहा है। ये लाइन इसको पैरेलल है, मतलब इस लाइन पे कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, कौन सा y। तो y का कोऑर्डिनेट अगर यहाँ पर 3t है तो यहाँ पर भी 3t होगा, बट x का कोऑर्डिनेट पता नहीं है, बट वो पता चल जाएगा क्योंकि पॉइंट तो पैराबोला पे इसको तो सेटिस्फाई करेगा। तो y की जगह पर क्या रखोगे 3t, तो 3t का स्क्वायर 90 स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल टू x, 3t स्क्वायर बाई 4। तो ये भी कोऑर्डिनेट मिल गया, क्या मिला 3t स्क्वायर बाई 4। यहाँ तक हुआ, फिर वापस आगे बढ़ते हैं। If the y-intercept of the line NQ, N और Q को एक लाइन बनाऊंगा, N और Q से पास होने वाला लाइन कहीं ना कहीं जाकर y एक्सिस को कट करेगा, तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको क्या बोलते हैं, और वो दिया हुआ है, कितना दिया है 4/2। इस पूरे में एक ही अननोन है कौन, t, और t की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसका y-intercept दे रखा है। अब इस लाइन का y-intercept फाइंड करना तो मुझे क्या करना है, इस लाइन का इक्वेशन ढूंढ लेना चाहिए और उसमें x को 0 रख देना चाहिए। इस लाइन का इक्वेशन ढूंढने के लिए क्या चाहिए आपको, पॉइंटर, स्लोप, पॉइंट P है और दो पॉइंट है, तो स्लोप मिल जाएगा। क्या होगा स्लोप 3t माइनस 0 अपॉन 3t स्क्वायर बाई 4 माइनस 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर बाई 4 माइनस 3t स्क्वायर क्या होगा माइनस 90 स्क्वायर बाई 4, राइट। 4 ऊपर जाएगा, t एक बार कट होगा, माइनस 4 बाई 3t जो 1। ओके, अब ये इनक्यू का इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, इसका इक्वेशन नहीं है। लाइन एनक्यू का वो y एक्सिस को कहाँ कट करना हो पता करना होगा, तो x को क्या रखने वाले 0, x को 0 रखूंगा तो y कितना देगा, x को 0 रखा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 कट हो जाएगा, t भी कट हो जाएगा, तो 4t मिला। और वो 4t मेरा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट क्या मिला 0,4t, ये लेंथ 40 हो गया ना, जो आपको दिया हुआ है 4/3 है, तो t कितना हो गया 1/3, t 1/3 हो गया। तो ये मतलब सारे पॉइंट मिल गए जितने दिए यहाँ पर, क्योंकि सब में एक अननोन है t। फिर अब ढूंढना क्या है क्वेश्चन, ये सब करने के बाद ऑप्शन देखना तो pn की वैल्यू ढूंढनी है, mq की वैल्यू ढूंढनी है। mq की वैल्यू, mq मतलब ये डिस्टेंस मतलब कितना 3t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर बाई 4, ये होगा ना। mq कितना है 3t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर बाई 4, एल्सियम लूंगा तो 20 स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर तो 90 स्क्वायर बाई 4, और t कितना है 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर 1/9, 1/9 कैंसिल, तो 1/4, mq 1/4 आया, तो वही मैच कर गया b। अगर mq मैच नहीं कर तो फिर pn ढूंढता, pn तो मिल जाता, pn किसके बराबर है 60 के बराबर है, और t कितना है 1/3 है, तो pn की वैल्यू 2 है, पर pn 2 दिया ही नहीं, तो pn गलत है, mq चाहिए। तो वापस क्या हुआ, पहले मैंने डायग्राम बनाया, मेरा क्वेश्चन बन गया। इसके बाद
और कोई और समझ नहीं पड़ता। कोई बोला 29 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो y प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर। कौन सा पेरा बोला है, शिफ्टेड में कौन सा है, राइट साइड, कौन सा है, अपवर्ड। कहाँ शिफ्ट किया गया है, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कहाँ होगा, और क्वाड्रेंट में। अगर 2 माइनस 1 से अगर मैंने पैराबोला ड्रॉ किया अपवर्ड पैराबोला, यहाँ कहीं होगा 2 माइनस 1। मैंने 2 माइनस 1 से एक पैराबोला बनाया, वो भी अपवर्ड, तो कहीं ना कहीं वो पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करेगा। एक्स एक्सिस को जहाँ कट करेगा वो पॉइंट देख लेते हैं। एक्स एक्सिस को जब कट करेगा तो कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, y। अगर मैं y को 0 रखूंगा तो x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस 1। एक बार प्लस 1 लूंगा तो 3 आएगा और माइनस 1 लूंगा तो 1 आएगा। इसका मतलब इसका पैराबोला ऐसा बन गया, ये 3,0 है, ये 1,0 है। पहले पैराबोला बना दिया, फिर क्या बोला है, एक लाइन है, कौन सा लाइन है, x माइनस वाई इक्वल टू 3 नाम का, वो इस पैराबोला को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, 2 ही पॉइंट पर कट करेगा। कहाँ कट करेगा देख लेते हैं। अच्छा पहले तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कहाँ से पास हो, मैं जब भी डायग्राम बनाता हूँ आपने देखा होगा, एक चीज नोटिस किया होगा, तो मैं हमेशा एक्स और वाई का पॉइंट ढूंढ लेता हूँ क्योंकि मेरे से उसका डायग्राम मिलता है। तो हमेशा आपको जब भी किसी का डायग्राम बनाना, स्पेसिफिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, आपको क्या करने का, एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा वो जान लो, और वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा वो जान लो। एक्स एक्सिस के लिए किसको जरूरत नहीं का, वाई को, और वाई एक्सिस के लिए, तो जैसे मैं एक्स को 0 रखूंगा तो y की वैल्यू मुझे -3 मिल रही है, और y को 0 रखूंगा तो x इक्वल टू 3 मिल रहा है, तो x तो यहाँ से पास हो रहा है, और y इक्वल टू -3। और एक चीज आप ध्यान करो, देखते यहाँ से पास हो ही रहा है, पर ये पॉइंट भी जो है ना, ये पॉइंट भी तो जिसको सेटिस्फाई कर रहा है, x को 2, y को -1, माइनस प्लस 1, 2 प्लस 1 इक्वल 3 आ रहा है। वो देख के समझ आ रहा है, वरना आपको सॉल्व करना पड़ता पूरा वो पता करने के लिए। तो मुझे दोनों पॉइंट मिल गए। अब क्या बोला है कि आपको इस पॉइंट से टेंजेंट बनाना है, आपको इस पॉइंट से टेंजेंट बनाना है जहां पर उसने इंटरसेक्ट किया, और यहाँ से जो टेंजेंट बनाऊंगा, यहाँ से जो टेंजेंट बनाऊंगा, दोनों कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा बता रहा हूं। तब आधा तो बना ही दिया मैंने, तो आपको बता ही देता हूँ। 2,-1 से जो टेंजेंट बनाओगे, वो 2,-1 क्या है आपका, वर्टेक्स। तो सीधी बात है, यहाँ से जो टेंजेंट बनेगा वो टेंजेंट एट वर्टेक्स बनता होगा, और वो पैरेलल टू द एक्सिस होता होगा। एक टेंजेंट तो ये होगा, दूसरा टेंजेंट जो यहाँ से बनाओगे, तो पॉइंट ऑलरेडी है, तो कौन सा फॉर्म यूज करोगे, पॉइंट फॉर्म के लिए। पॉइंट फॉर्म के लिए आपके कर्व कौन सा है, y प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, बोले एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू y। एक्स स्क्वायर की जगह पर किसको रिप्लेस करोगे, x1, एक्स स्क्वायर की जगह पर 3x, x की जगह पर x प्लस x1/2, y की जगह पर y प्लस y1 0 ही है, डिवाइड बाई 2, ये 2 टू द 4, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 3x माइनस 2x माइनस 6 प्लस 3 इक्वल टू y/2, 3x माइनस 2x, x क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x माइनस 6 प्लस 3, माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 इक्वल टू y। अच्छा ये जो लाइन दिख रही है, जो टेंजेंट दिख रहा है, इसका इक्वेशन क्या होगा, पूरे लाइन पर क्या चेंज नहीं होने वाला y, तो इसका इक्वेशन y इक्वल टू -1, y की जगह पर -1 रख लेता हूँ,
y को माइनस में रखूंगा तो 2x इक्वल टू 5 तो x इक्वल टू, तो यहाँ से जो टेंजेंट बनाओगे, यहाँ से जो टेंजेंट बनाओगे वो यहाँ पर जब इंटरसेक्ट होगा तो कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगा, 5/2 को हम -1 पे डिफाइन करना तो कुछ चीज बताएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, तो कोई डाउट नहीं है। कल के क्लास में मैंने आप लोगों को एलिप्स का दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म बता दिया, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज भी करवा दिया, राइट। दो टाइप के एलिप्स कौन कौन से, कौन कौन से दो एलिप्स होंगे, हॉरिजॉन्टल राइट, कैसे पता करोगे, हॉरिजॉन्टल एक्स वर्टिकल है, G और D को कंपेयर करके A ग्रेटर देन B होगा तो A लेस देन B होगा तो वर्टिकल है ना, A ग्रेटर देन B होगा तो हॉरिजॉन्टल, A लेस देन B होगा तो वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल एलिप्स का लेटेस्ट वेक्टर का लेंथ 2b² A और वर्टिकल में 2a² B। दोनों का इक्वेशन सेम ही होता है, x² प्लस y²/b² बस फर्क क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल में b² इक्वल टू a² इंटू 1 माइनस b² होता है और वर्टिकल में a² इक्वल टू b² इंटू 1 माइनस b², राइट। अब इसमें और प्रॉपर्टी, जैसे ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, इस हॉरिजॉन्टल एलिप्स पे अगर मैं कोई पॉइंट P लेता हूँ, यहाँ पर फोकस है और इसमें दो फोकस होंगे, S का कोऑर्डिनेट S का कोऑर्डिनेट, तो ये जो SP होता है SP को क्या बोलते हैं, पैराबोला में क्या बोलते थे, तो यहाँ पर भी वही बोलेंगे, यहाँ पर बदल जाएगा, SP को क्या बोलेंगे, और पैराबोला में एक ही फोकल लेंथ है, तो इसमें दो फोकल लेंथ होंगे क्योंकि दो फोकस है कि SP भी होगा SP भी होगा, ये दोनों ही फोकल लेंथ, राइट। अभी SP पता करते हैं। अब हमें पता है कंसेप्ट के हिसाब से कि SP जो होगा वो EPM के बराबर होगा, SP किसके बराबर होगा, EPM के बराबर होगा। और अगर SJ भी पता करूंगा, अगर फोकस मैंने यहाँ का लिया तो डायरेक्ट से मुझे उसी साइड का लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि फिर फोकस यहाँ का डायरेक्ट यहाँ का, फिर आपको यहाँ का ही लेना पड़ेगा। तो SJ किसके बराबर, यहाँ से इस तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, इसको MDS नाम दे देता हूँ, तो SP इक्वल टू EPM और SSP इक्वल टू EPM टेस्ट, करेक्ट। अच्छा, P का कोऑर्डिनेट x1, y1, P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, कहाँ पर, मेजर एक्सिस, इस पॉइंट को मैं सपोज N नाम दे देता हूँ, तो व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ N, x1, 0, what is coordinate of this directrix and intersecting point of directrix and axis, a/d, 0 r नाम दे, तो यहाँ का क्या था, माइनस a/0, SP इक्वल टू EPM, SP ढूंढना था जो हमें पता है कंसेप्चुअली SP किसके बराबर होता है, EPM, और आप देखोगे तो PM किसके बराबर है, NR के बराबर है, इधर रेक्टेंगल है, SP इक्वल टू EPM एंड PM इक्वल टू NR, व्हाट इज लेंथ ऑफ NR, अगर N से लेके R तक का लेंथ फाइंड करना है, जैसे बोल सकता हूँ सेंटर से लेके R तक के लेंथ में से सेंटर से लेके N तक का लेंथ माइनस कर दो, सेंटर से लेके R तक का लेंथ कितना है, a/, सेंटर से लेके N तक का लेंथ कितना है, x1, ब्रैकेट ओपन करोगे तो a माइनस EX1, ये किसकी वैल्यू आई, SP, तो एक SP हो गया हमारा a माइनस EX1, एक फोकल लेंथ हुआ a माइनस EX1, और SJSP किसके बराबर था, E PM डेट, और वो PM डेट किसके बराबर होगा,
P से लेके M डैश का लेंथ किसके बराबर होगा? N से लेके R डैश का लेंथ के बराबर, और NR डैश का लेंथ किसके बराबर होगा? सेंटर से लेके N तक का लेंथ प्लस सेंटर से लेके R डैश तक का लेंथ है ना। ये पूरा लेंथ आपको फाइंड करना है, तो क्या करोगे? इतना लेंथ प्लस ये पूरा लेंथ, ये लेंथ कितना? ये लेंथ कितना? x1, और इस सेंटर से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना? R डैश तक। कोऑर्डिनेट माइनस होगा बट लेंथ तो प्लस ही होगा, तो प्लस a बाई ब्रैकेट ओपन करोगे ex1 प्लस e और e कैंसिल, तो e आ गया, तो एस डैश की किसके बराबर है? a प्लस ex1। पैराबोला का फोकल लेंथ क्या होता है? a प्लस, तो देखो वही मिला क्योंकि उसमें e बनता है, a प्लस x1 ही मिला बट इसमें e होगा कुछ ना कुछ, तो यहाँ का फोकल लेंथ कितना हो गया? a प्लस ex1, पर इसमें दो फोकल लेंथ, एक बार a प्लस ex1 और एक बार a माइनस ex1, दोनों फोकल लेंथ एस डैश की होगा a प्लस ex1 और एस की होगा a माइनस ex1। तो दोनों इंडिविजुअल फोकल लेंथ का ध्यान रखोगे ही रखोगे, a प्लस ex1 और a माइनस ex1, पर उससे ज्यादा जरूरी ये है कि अगर मैं इन दोनों का एडिशन करूं तो क्या मिलेगा? SP और SSP हमेशा बदलेगा बिकॉज इट डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ x1, क्योंकि SP बदलेगा तो x1 भी बदलेगा, x1 बदलेगा तो दोनों का लेंथ भी बदलेगा, बट जब मैं उन दोनों का एडिशन कर रहा हूँ तो कभी नहीं बदलना क्योंकि x1 बचाएगी। दोनों का एडिशन करके तो हुआ क्या? ex1 कैंसिल हो गया और किसके इक्वल आया? और 2a का हमेशा कांस्टेंट होगा। 2a होता क्या है? मेजर एक्सिस का लेंथ, 2a क्या होता है? मेजर एक्सिस का लेंथ, करेक्ट राइट। ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा? 2a, तो किसके बराबर होगा? मेजर एक्सिस का लेंथ। तो यहाँ से मुझे एलिप्स की एक सेकंड लोकस की प्रॉपर्टी मिली। एक तो मुझे पता था कि e लेस देन 1 होता है एलिप्स में, दूसरा क्या पता चला? इससे क्या समझ आ रहा है? इसके इंटरप्रिटेशन मुझे बता सकते हो क्या समझ आ रहा है? तो SSP प्लस SP 2a मिला, इसका क्या मतलब? एलिप्स के ऊपर होने वाला हर पॉइंट, कितने पॉइंट है? इनफाइनाइट, उसमें कोई भी पॉइंट उठा ला, कोई भी, उनका दोनों फिक्स पॉइंट डिस्टेंस का एडिशन हमेशा कांस्टेंट ही आएगा, हमेशा किसके बराबर आएगा? कांस्टेंट ही आएगा। ये उसके लोकस की प्रॉपर्टी। अगर ऐसा सिर्फ और सिर्फ एलिप्स में होता है पूरे कोऑर्डिनेट में, कि अगर कभी भी अगर मुझे ऐसे दिया जाए कि मेरे पास दो फिक्स पॉइंट है, तो देखिए एग्जांपल के हिसाब से मेरे पास एक फिक्स पॉइंट है, मान लेते हैं 3,0, और एक फिक्स पॉइंट है, मान लेते हैं कुछ भी -8,0, और मुझे बोला जैसे P एक मूवेबल पॉइंट है, पर P इस तरह से मूव करता है कि उसका दोनों फोकस से, मतलब दोनों फिक्स पॉइंट से, फोकस नाम नहीं दिया है, दोनों फिक्स पॉइंट के डिस्टेंस से, डिस्टेंस का जब एडिशन करता हूं तो वो हमेशा कांस्टेंट दिया है। P इज ए मूवेबल पॉइंट। जब मैंने पहली बार SP और SSP निकाला और उसका एडिशन किया तो मुझे 10 मिला। थोड़ी देर बाद P मूव करते करते और एक पॉइंट पर आया, P1 पे आया। जब मैंने वापस P1 पे डिस्टेंस निकाला दोनों का, SP और SSP का, तो वापस 10 आया। वापस मूव करते करते P2 पे आया, वापस मैंने S से लेकर SS का डिस्टेंस निकाला और वापस एडिशन किया तो वापस 10 आया। तो मुझे पूछा जाए कि किसका लोकस होगा, तो सारे P पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो कर्व बनेगा, तो कर्व किसका होगा? तब तो समझ ही जाने का किसका होगा? एलिप्स का होगा। किसका होगा? एलिप्स का होगा। फिर आप ये भी पूछेंगे कि एलिप्स की इक्वेशन भी निकाल दे, एलिप्स तो होगा, तो एलिप्स की इक्वेशन क्या होगा? तो काफी सारे बच्चों P को मूवेबल पॉइंट है तो x को y ले लेते हैं, सही भी है, मूवेबल पॉइंट है x को y लेना, तो SP का तो डिस्टेंस निकल जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, और SSP का भी डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकल जाएगा, पर डिस्टेंस फॉर्मूला से और डिस्टेंस रूट में आएगा, और फिर रूट को हटाने के लिए स्क्वेयरिंग वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा, तो काफी लेंदी हो जाता है। मेथड सही है बट लेंदी हो जाएगा। और अगर मुझे प्रॉपर्टी पता है तो मुझे पता है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट आ रहा है तो एलिप्स तो होगा, पर वो डिस्टेंस होगा किसके बराबर? 2a के बराबर। तो a कितना हो गया? 5। a कितना हो गया? 5। और ये जो दोनों फिक्स पॉइंट है वो किसका काम करेगा? एलिप्स के अंदर दो फिक्स पॉइंट मतलब कौन से होते हैं? एलिप्स के फिक्स पॉइंट कौन से होते हैं? फोकस। एलिप्स में एक ही फिक्स पॉइंट होता है, कौन? फोकस। पूरा कॉनिक सेक्शन चालू ही वहां से हुआ था, फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन। फिक्स पॉइंट कौन है?
फोकस, फिक्स लाइन कौन है? तो ये दोनों क्या हो गए एलिप्स के फोकस। दो फोकस के बीच में डिस्टेंस होता कितना है? 2 AE, 0 और -A, 0 के बीच का डिस्टेंस कितना? तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? 2A और 2A दिया हुआ है ना 11। 3, 0 और -8, 0 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 11। तो 2A मुझे 11 दिया हुआ है। A कितना मिला? 5। ये मैंने ऐसे ही कुछ भी दिया हुआ इसलिए वरना ऐसा मिलेगा नहीं, क्योंकि A को अगर मैं 5 रखना तो 5 × 2 10। तो E कितना है? 11/10 डिवाइड हो जाएगा। तो E कितना है? जो पॉसिबल नहीं है, एलिप्स में पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? तो छोटा कर देता हूँ, जो पॉसिबल है वैसा कोई वैल्यू ले लेते हैं। 8 ले लेते हैं। 8 ले लेते तो A कितना हो जाएगा? 4। A 4 होगा और 2A कितना था? 11। नहीं सॉरी, ये कोऑर्डिनेट छोटा लेना पड़ेगा ना। E को अपने को 1 से छोटा करना, इसको मैं ले लेता हूँ -5, और इसको 10 ही रहने देते हैं जो पहले था। तो A कितना होगा? 5 और 2A कितना हो जाएगा? 8। तो A कितना हो जाएगा? 4। A कितना है? 5। तो E कितना हो जाएगा? 4/5। अब डेटा बराबर है क्योंकि E आपका 1 से छोटा आना चाहिए। अब मुझे तो फाइंड क्या करना था? एलिप्स का इक्वेशन। एलिप्स के में कौन कौन से दो अननोन होते हैं? A, B। तो A तो मिल गया, फिर प्रॉब्लम किसका है? B। तो रिलेशन क्या होता है A, B और E के बीच में? B² = A² × 1 - E²। तो A² is 25, 1 - 16/25। तो 1 - 16/25 9/25, 25 कैंसिल, तो क्या मिला? 9। तो मेरा एलिप्स का इक्वेशन क्या हो गया? x² / 25 + y² / 9 = 1। ऐसा में जब भी कोई दो फिक्स पॉइंट से लेके मूवेबल पॉइंट का डिस्टेंस का एडिशन अगर आपको हमेशा कांस्टेंट मिलता हो, तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ कहाँ हो सकता है? तो एलिप्स में हो सकता है। वो जो कांस्टेंट डिस्टेंस होगा वो भी फिक्स है कि किसके इक्वल होगा? 2A के बराबर होगा। किसके इक्वल होगा? 2A के बराबर होगा। और दोनों इंडिविजुअल फोकल लेंथ की बात करोगे तो एक होगा A - EX और दूसरा होगा A + EX1। एक होगा A - EX1 और दूसरा क्या होगा? A + EX1। ये मैंने हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए बताया। अगर यही वर्टिकल एलिप्स होता तो SP और SP में कुछ फर्क पड़ता? B - EY1। वो वर्टिकल होता तो क्या हो जाता? B - EY1 और B + EY1। तो उसमें दोनों को ऐड करता तो 2A की जगह पे क्या आ जाता है? और वो आना भी चाहिए। ठीक है, इतना है समझ में? आप लोगों की टेक्स्ट बुक को उसमें मिसलेनियस में वो एक्सरसाइज मैंने कल आपको बता ही दिया था एलिप्स वाला। उसके मिसलेनियस में, क्योंकि इसमें तो अगर मुझे लगता है कि अगर स्कूल में कुछ पूछेंगे तो आपको मिसलेनियस में से पूछना चाहिए फिर तो जैसे स्कूल वालों का मर्जी पता नहीं, बट थोड़ा बहुत फिर भी ठीक है क्वेश्चन है। तो लास्ट में ही है जो वर्ड प्रॉब्लम, तो उसमें से 8 प्रॉब्लम में 5 पैराबोला है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके पैराबोला। अब एलिप्स के जो बाकी के 3 हो मैं आपको बता देता हूँ। तो सर सबसे पहला 7 क्वेश्चन, मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, अगर नहीं है तो कोई नहीं, यहाँ पर देखो 7 क्वेश्चन। अच्छा यही क्वेश्चन हो गया 7, बस बोलने का तरीका अलग है। बोला है मेन रनिंग या रेस कोर्स, एक आदमी है जो एक रेस कोर्स में मतलब कुछ रनिंग रेस में पार्टिसिपेट करता है। नॉट लेट द सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द 2 फ्लैग पोस्ट। फ्लैग पोस्ट किसको बोलते हैं रनिंग रेस में? जहां पर स्टार्ट करते और जहां पर एंड करते उसको क्या बोलते हैं? फ्लैग पोस्ट। Distance from the 2 flag posts from him is always 10 meter and the distance between the flag post is 8 meter. तो पूछा कि find the equation of the post placed by this man। मतलब आप लोगों को वो आदमी जो है वो एक रेस कोर्स में भाग रहा है। अब रनिंग रेस में पार्टिसिपेट किया तो जरूरी थोड़ी कि हर जिस ट्रैक पे वो भागते उसका ट्रैक हमेशा स्ट्रेट ही होता है, और ट्रैक तो कैसा भी हो सकता है।
वो सेफ पता करना। और उसने इंफॉर्मेशन क्या दिया, वो आदमी भाग रहा है, भागते भागते जब यहाँ पहुंचा तो उसने दोनों फ्लैग पोस्ट से जब डिस्टेंस मेजर किया और उसका एडिशन किया तो 10 मिला। भाग रहा है वो तो थोड़ी देर के बाद यहाँ से यहाँ पहुंच गया, फिर वापस दोनों से डिस्टेंस फाइंड किया और एडिशन किया तो वापस 10 मिला। वापस थोड़ी देर से भागते भागते और कोई पॉइंट पर पहुंचा, वापस दोनों फ्लैग पोस्ट से डिस्टेंस का एडिशन किया तो वापस 10 मिला। तो पहले तो पूछा गया कि वो जिस ट्रैक पे भाग रहा है उसका स्टेप कैसा होगा, एलिप्स होगा, क्योंकि एलिप्स नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, उन्होंने कोऑर्डिनेट देने की जगह पर दोनों फ्लैग पोस्ट के बीच का डिस्टेंस दे दिया 8। 8 मतलब कौन, 2 8, ये 8 मतलब कौन हो गया 2 8, राइट। और यहाँ से जो डिस्टेंस का एडिशन है वो हमेशा कितना दिया हुआ है 10 मीटर है ना। फ्रॉम द 2 फ्लैग पोस्ट फ्रॉम हिम इज ऑलवेज 10 मीटर, जो मैंने यहाँ पर लिया हुआ। तो ये 10 किसका काम करेगा 2a का, तो a कितना हो गया 5, बाकी पूरा प्रोसीजर ये आप लोगों को समझ। अब उसमें कहीं पर एलिप्स नाम भी नहीं लिखा पूरे क्वेश्चन में, बट हमें पता चलना चाहिए कि एसडीएस प्लस एसपी अगर कांस्टेंट वैल्यू मिल रहा है तो ये सिर्फ कहाँ होगा एलिप्स में, और जो फिक्स पॉइंट है उसको क्या बोलेंगे फोकस, और जो फिक्स डिस्टेंस मिला वो किसका काम करेगा 2a। ओके, फिर फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ द सेमी एलिप्स, एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ द सेमी एलिप्स, इट इज 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाई एट द सेंटर। एक सेमी एलिप्स ले लेते हैं, आधा एलिप्स ले लेते हैं, जो वाइडनेस कितना दिया हुआ है 8 मीटर, हाइट कितना दिया हुआ है 2 मीटर, हाइट कितना दिया हुआ है 2 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क at a point 1.5 meters from one end। ये जो हाइट है सबसे ज्यादा कहाँ होगा सेंटर पे, सबसे ज्यादा हाइट कहाँ होगा सेंटर पे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे एंड की तरफ जाओगे वैसे से आपका हाइट कम होता रहेगा। तो उन्होंने बोला है कि कोई भी एक एंड से जब आप 1.5 मीटर चलोगे, कोई भी एक एंड से जब आप लोग 1.5 मीटर चलोगे तो उस पर्टिकुलर टाइम पर आपका हाइट कितना होगा, उस आर्क का हाइट कितना होगा ये पता करना है। इस हाइट को मैं h ले लेता हूँ। आप मेरा बोले यार तो ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं जब भी बर्ड्स वाला होता है तो एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, बस यहाँ पर वही करते हैं। ये लेंथ अगर 8 है तो आधा कितना 4, ये भी 4, ये भी 4, इसमें से ये कितना 1 तो ये कितना, तो मुझे यहाँ का पॉइंट बताओ 2.5 h कहाँ लाई करते हैं 2.5 h एलिप्स पे, एलिप्स की इक्वेशन को। अभी एलिप्स का इक्वेशन क्या है, ये आपका 4 है, ये आपका 2 है, तो ये कौन सा एलिप्स है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इक्वेशन सेम ही होता है। ए का काम कौन करेगा 4, तो x स्क्वायर बाई 16 प्लस y स्क्वायर बाई 4 b2 है ना इक्वल टू 1। किसका इक्वेशन आई है एलिप्स का। इस एलिप्स पे कौन सा पॉइंट है 2.5 को मैं सेटिस्फाई करेगा, पुट कर लेता हूँ x की जगह पर 2.5 का स्क्वायर 6.25 बाई 16 प्लस y स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। तो y square is equal to 4 into 1 minus 6.25 by 16, करेक्ट। तो इसको बस सोल्व कर लेना आप लोग, इसको सोल्व कर लोगे आप लोग, इसको सोल्व कर लोगे तो आपको y स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से y स्क्वायर मिलेगा राइट, और फिर उसमें से y मिल जाएगा, बट आपको मतलब 2.5 को h रखना है, यहाँ h मिल जाएगा, मतलब h स्क्वायर मिलेगा। h स्क्वायर में h की 2 वैल्यू आएगी, स्क्वायर हटेगा तो प्लस और एक तो हाइट है तो माइनस करूंगा, नहीं जो प्लस वाला मिलता होगा मेरा हो जाएगा आगे। तो फिर इसका फिफ्थ क्वेश्चन जो वापस एक लोकस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ। अ रोड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, अ रोड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर moves with its end always touching the coordinate axis।
determine the equation of the locus of a point P on the road which is 3 centimeters from the end in contact with the x-axis. क्वेश्चन में समझ आपके पास ये y एक्सिस से x एक्सिस है। यहाँ पर मैंने सपोर्ट पे एक रोड रखा हुआ है। सपोज मान लो कि दीवार के सपोर्ट में मैंने एक लेडर रखा हुआ है। ये ग्राउंड है, ये मेरा x एक्सिस है, ये वॉल है मेरा y एक्सिस है। मैंने यहाँ पर लेडर रखा हुआ, उस लेडर का लेंथ 12 सेंटीमीटर है। उस लेडर का लेंथ 12 सेंटीमीटर। अब लेडर रख तो दिया मैंने, वो सीढ़ी रख तो दी, पर सीढ़ी धीरे धीरे स्लाइड हो रहा है। तो स्लाइड होगा तो क्या होगा, वॉल से दूर जाएगा, वॉल से दूर जाएगा, स्लाइड होगा तो उसकी हाइट कम होगी। तो यहाँ पर वैसे हो रहा है, पहले यहाँ था, फिर थोड़ी देर के बाद स्लाइड होकर यहाँ पहुंच गया, फिर थोड़ी देर तक स्लाइड होकर और दूर पहुंच गया, वैसे स्लाइड होता रहता है। जैसे कितने पोजीशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट पोजीशन हो सकते हैं, राइट। उसमें हर पोजीशन पे आपको एक पॉइंट पी लेना है जिसको आपको जोड़ना है। लोकस क्या होता है, व्हाट इज लोकस? ट्रेसिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स अंडर सेम कंडीशन। इसमें किसको जोड़ने को बोला है क्वेश्चन में? पॉइंट पी को। किसको जोड़ने को बोला है? पॉइंट पी को। और वो पॉइंट पी है कौन? वो पॉइंट पी जो है, वो जो पॉइंट पी है उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हमेशा 3 यूनिट रहता है। पहले सपोज पॉइंट पी यहाँ था 3 यूनिट पे, जब यहाँ था फिर पोजीशन चेंज हुआ तो पी यहाँ आ गया, फिर वापस पोजीशन चेंज हुआ तो पी यहाँ आ गया। हर बार ये डिस्टेंस कितना रहना चाहिए? 3। जैसे कितने पी होंगे, तो कितने पॉइंट पी होंगे? इनफाइनाइट। तो उन सबको ज्वाइन करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। अब एक चीज फिक्स स्कूल है, क्या? लेंथ ऑफ रोड। लेंथ ऑफ रोड या लेटर जो भी बोलो वो फिक्स है। कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो 12 में से ये कितना दिया हुआ है? 3 पॉइंट पी जो है वो कितना डिस्टेंस है? 3 एक्स एक्सिस। अगर ये 3 है तो ये कितना है? 9। कितना है? 9, राइट। तो ऐसे बोल सकते हो पी जो है रोड पे पी पॉइंट है, तो अब ये जो P पॉइंट है वो इस रोड को इनडायरेक्टली ऐसे बोल सकता हूँ मैं 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना, कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है? जैसे ही पता चला कि भाई ये 3 और ये 9 है तो उससे समझ में आ गया इंटरसेक्शन फॉर्मूला हो जाएगा। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट h,0 ले लेता हूँ, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,k ले लेता हूँ। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा सेक्शन फॉर्मूला से। क्या होगा P पॉइंट का कोऑर्डिनेट? 1 into 0 plus 3 into h divided by 3 plus 1 4, फिर 3 into 0 plus 1 into k divided by 4। ये किसका कोऑर्डिनेट हुआ? P का। बदलने क्या वाला है? ये किसको ज्वाइन कर रहा हूँ? किसको ज्वाइन कर रहा हूँ? पॉइंट P को। तो P कैसा पॉइंट है? और मूवेबल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लेना चाहिए? x, y। तो इसको मैं किसके साथ इक्वेट करूंगा? x, y के साथ। तो 3h/4 अगर x है तो h कितना? 4x/3। और k कितना? मेरे फाइनल आंसर में क्या नहीं आना चाहिए? h और k। h और k हटाने के रिलेशन सही होगा, सही होगा, राइट। ये रोड कोई भी पोजीशन पे चला जाए, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो और कहीं पर भी हो, एक चीज फिक्स हो, बनाएगा तो राइट एंगल नहीं करेगा, बनाएगा। और ये लेंथ कितना है? 12। ये कितना है? 8। ये कितना है? ये तो मुझे रिलेशन तो पहले से पता था, तो इनडायरेक्टली गिवन था आपको। h² + k² हमेशा कितना आना चाहिए? 140, क्योंकि रोड का लेंथ तो चेंज ही नहीं होने वाला है। और ये h और k की वैल्यू अभी तो प्रूव कर लेता हूँ। h is 4x/3 उसका स्क्वायर, 16x² / 9k 4y, तो 4y का स्क्वायर 16y² इक्वल टू 144। इस 144 को अगर मैं डिवाइड में लाता हूँ तो 16 9 जा 144, तो x² अपॉन 81 प्लस y² अपॉन 9 इक्वल टू 1। वो सारे पी पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो जो लोकस बनेगा वो ये वाला लोकस होगा। तो किसका इक्वेशन है?
आए समझ में? फिर वो प्रॉपर्टी लिख लो, ऊपर टाइटल मारना फोकल लेंथ, और फिर ये भी लिख लेना वर्टिकल होगा तो क्या होगा वो। अच्छा, इन लोगों ने टेक्स्ट बुक में फोकल लेंथ ये जो क्वेश्चन किया होगा वो डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह से किया होगा, मैंने आपको इजी कर दिया था, आप ऐसे कर लिया।
अच्छा, अभी जो हमने लास्ट चर्चे क्लास में जो भी डिस्कस किया दोनों कॉन्सेप्ट फॉर्म में आपके स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो शिफ्टेड फॉर्म में क्या फर्क होगा? आपका जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस होगा वो एक्स और वाई को पैरेलल होना चाहिए, जैसे पैराबोला में होता है। यहाँ पर आपका शिफ्टेड एलिप्स का मतलब क्या होता है? क्योंकि आपको ही पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म पूछने का चांसेस बहुत कम है, मोस्टली जो पूछेंगे वो शिफ्टेड एलिप्स पूछेंगे। तो पूरा का पूरा पैराबोला है, मतलब पैराबोला में हम लोग बोलते थे ना कि शिफ्टेड वो होता है जिसका एक्सिस एक्स को या वाई को पैरेलल होता है। सेम यहाँ पर अगर मेरा मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस अगर एक्स और वाई को पैरेलल है और इस केस में अगर मैं शिफ्ट करता हूँ ये पॉइंट एस कोमा के है, मतलब इनडायरेक्टली क्या हो गया, मैंने सेंटर को 0,0 से कहाँ शिफ्ट कर दिया, इसका इक्वेशन क्या होगा, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर अपॉन इक्वल टू 1। एक्स की जगह पर एक्स माइनस एच, वाई की जगह पर वाई माइनस एक्स। हॉरिजॉन्टल हो तो भी यही होगा, वर्टिकल हो तो भी यही होगा, इक्वेशन तो सेम ही है दोनों के। पर आपको बस पता चलना चाहिए हाँ ये शिफ्टेड एलिप्स की बात करें। जैसे आपको बोला जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, find the equation of ellipse whose center is 2,3, whose focus is 4,3 and whose vertex is 5,3. Find the equation of ellipse whose center is 2,3, focus is 4,3 and vertex is 5,3. तो जैसे ही हमने देखा भाई सेंटर 2,3 है, इससे ये तो कंफर्म हो कि स्टैंडर्ड तो नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड होता तो सेंटर क्या बनता 0,0, तो स्टैंडर्ड नहीं है। तो अब क्या बचा, शिफ्टेड और रोटेशनल। शिफ्टेड की कंडीशन क्या होती है, मेजर एक्सिस पैरेलल टू एक्स या वाई होना चाहिए, राइट। यहाँ पर जो सेंटर, अच्छा सेंटर फोकस और वर्टेक्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तीनों के तीनों कहाँ लाई करते हैं, मेजर एक्सिस पे तीनों के तीनों कहाँ लाई करते हैं, और तीनों पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट सेम है, कब होता है वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो कंफर्म हो गया कि भाई आपका जो मेजर एक्सिस वो एक्स एक्सिस को पैरेलल है। अगर एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो फिर ये शिफ्टेड एलिप्स हो गया, और शिफ्टेड एलिप्स हो गया और कहाँ शिफ्ट किया, कहाँ शिफ्ट किया 2,3 पे। इक्वेशन क्या होगा, x माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ए और बी ढूंढना पड़ेगा, कैसे ढूंढेंगे, अच्छा शिफ्ट करने से क्या चेंज नहीं होता, शिफ्ट होने से क्या चेंज नहीं होता है, लेंथ चेंज नहीं होता ना, किसी के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं होता, लेंथ चेंज नहीं होता। सेंटर से लेके फोकस तक का लेंथ कितना होता है, यही तो आज भी कितना होगा यही। अभी सेंटर क्या है 2,3, फोकस क्या है, तो 2,3 और 4,3 के बीच का डिस्टेंस 2, तो और 2 किसके बराबर यही। तो मुझे क्या पता चल गया, ए मेरा 2 है। सेंटर से लेके वर्टेक्स का डिस्टेंस, सेंटर से लेके वर्टेक्स का डिस्टेंस ए बाय वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है प्लस माइनस 1,0। तो सेंटर से लेके वर्टेक्स का डिस्टेंस ए, तो ए कितना दिया हुआ है 2,3 से लेके 5,3 का डिस्टेंस 3, तो ए कितना दिया है 3, ए 3 दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है 2, तो ए की जगह पर 3 रखूंगा तो ई कितना आ गया 2/3। ए पता है, ई पता है, और कौन सा एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल पे शिफ्टेड है ना, पर है तो हॉरिजॉन्टल, तो रिलेशन बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इनटू, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इज 9, 1 माइनस ई स्क्वायर 1 माइनस 4/9, 2/3 का स्क्वायर 4/9, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 5, तो ए स्क्वायर मेरा 9 हो जाएगा, बी स्क्वायर मेरा 5 हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो हमें ये पता चल जाए कि शिफ्टेड है, और शिफ्टेड है तो x की जगह पर x माइनस एक्स, y की जगह पर
y माइनस के, राइट। पर शिफ्टेड की सिर्फ एक छोटी कंडीशन कौन सी, आपका मेजर एक्सिस जो है वो या तो x को पैरेलल होना चाहिए या तो y को पैरेलल होना चाहिए। आपको बोला गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स कुछ फोकाई, फोकाई मीन फोकस का प्लूरल फॉर्म, दोनों फोकस की बात करें, 2,3 एंड -2,3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स whose foci are 2,3 and -2,3 and whose semi minor axis is √5. Semi minor axis is √5. इतनी इंफॉर्मेशन। तो फोकस 2,3 और -2,3 दिया, उससे ये तो समझ आ गया कि स्टैंडर्ड तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्टैंडर्ड होता तो फोकस का एक कोऑर्डिनेट तो 0 होता, या तो x या तो y। तो इसलिए पता चल गया स्टैंडर्ड तो नहीं। तब क्या बचा? शिफ्टेड और रोटेशनल। ये दोनों फोकस कहाँ लाई करते हैं? फोकस कहाँ लाई करते हैं? मेजर एक्सिस पे। फोकस कहाँ रहते हैं? उस मेजर एक्सिस पे जो 2 पॉइंट रहते हैं दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है। वापस कौन सा हो गया? मेजर एक्सिस किसको पैरेलल है? एक्स एक्सिस को, क्योंकि y कोऑर्डिनेट सेम होता ही कब है। तो यहाँ पर आप लोगों का y एक्सिस से, यहाँ पर x एक्सिस से, यहाँ पर आपका मेजर एक्सिस है, जिसका एक कोऑर्डिनेट है 2,3 और एक कोऑर्डिनेट है -2,3। ये दोनों फोकस है, सही है। आप लोगों का एलिप्स ऐसा कुछ शिफ्ट किया गया। कहाँ शिफ्ट हुआ है? कहाँ शिफ्ट हुआ? इसका सेंटर क्या होगा? 0,3। दोनों फोकस का मिड पॉइंट, दोनों फोकस का मिड पॉइंट। तो -2,3 और 2,3 का मिड पॉइंट कौन? और हॉरिजॉन्टल है और शिफ्टेड है, x - 0 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। और अगर ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है तो इसका माइनर एक्सिस का लेंथ कितना? तो माइनर एक्सिस का लेंथ 2b अगर हॉरिजॉन्टल है, और सेमी माइनर एक्सिस का d वो कितना दिया हुआ है? तो b स्क्वायर तो 5 हो गया। अब सिर्फ किसकी तकलीफ है? एक ही, एक की जगह तो स्क्वायर भी मिल जाएगा। दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस, दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस 2e, और वो 2e कितना दिया हुआ है? 4, 2,3 और -2,3 के बीच का डिस्टेंस 4। तो e कितना? 2। e कितना? 2। e 2 और b हमें कितना दिया था? √5। और हॉरिजॉन्टल का रिलेशन क्या है? b स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर इनटू 1 - c स्क्वायर b √5, √5 का स्क्वायर 5 ब्रैकेट ओपन करूंगा तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज 4, तो a स्क्वायर इक्वल टू 9। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बाय 9 प्लस y - 3 का स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 1। तो इंफॉर्मेशन जो पहले जान लेंगे, शिफ्टेड है कि रोटेशनल है। रोटेशनल होगा तो कैसे ढूंढते? SP इक्वल टू EPM। अगर रोटेशनल होता तो फिर देखिए ऑप्शन है कौन सा? SP इक्वल टू EPM। तो एक वो इक्वेशन हो गई कि जहां पर आप लोगों को एलिप्स का इक्वेशन फाइंड करना है बट वो शिफ्टेड फॉर्म है, और दूसरे वो कि जहां पर एलिप्स का इक्वेशन दे दिया जाएगा। अच्छा, शिफ्टेड फॉर्म जब होगा और स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, उसमें इक्वेशन में क्या फर्क होता है? ऐसा बोल सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें सिर्फ 2 ही वेरिएबल होते हैं, x स्क्वायर और y स्क्वायर। और जो शिफ्टेड फॉर्म होता है, जब इसको आप सोल्व करोगे तो उसके अंदर x स्क्वायर भी होगा, y स्क्वायर भी होगा, मिडिल टर्म में x भी आएगा, y के टर्म में प्रॉपर एक क्वाड्रेटिक होगा x और y दोनों के टर्म। सही है ना? राइट।
आपको बोले कि 25x² प्लस 9y² माइनस 150x माइनस 90y प्लस 225 इक्वल टू 0। इस एलिप्स का आपको सब कुछ फाइंड करना है, सेंटर, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस, दो है सब कुछ। कौन सा फॉर्म है सबसे पहले? ये कैसे पता चलता शिफ्टेड है, रोटेशनल नहीं है? क्योंकि रोटेशनल होता तो एक्स वाई के भी टर्म, एक्स वाई का टर्म नहीं है, कौन सा होगा? शिफ्टेड। तो सबसे पूरा का पूरा पैराबोला का प्रोसीजर किस में कन्वर्ट करेंगे इसको? शिफ्टेड फॉर्म में। और एलिप्स का शिफ्टेड फॉर्म होता क्या है? x माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ? परफेक्ट स्क्वायर बनाना, राइट? आपको बनाना आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करूं? x के टर्म को साथ कर लो, y के टर्म को साथ कर लो। ये x के टर्म है, इन दोनों से क्या कॉमन है? एक्स स्क्वायर अकेला ही चाहिए, एक्स स्क्वायर के साथ कोई नहीं चाहिए। मेरा बोल में तो यही होता था। तो इन दोनों से क्या कॉमन? क्या रहा आंसर? एक्स स्क्वायर माइनस किससे? इसको किसके साथ इक्वेट करेंगे? 2hx। तो 2hx अगर 6x है तो h कितना? 3। आपको h चाहिए, h स्क्वायर है, मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा? 9। सेम अब y के टर्म को साथ ले, इसको इसमें क्या कॉमन? क्या रहेगा? y स्क्वायर माइनस ये 10y को किसके साथ इक्वेट करेंगे? 2ky किसके साथ इक्वेट करेंगे? तो 2ky अगर 10y है तो k कितना? 5। 2ky अगर 10y है तो k कितना? 5। आपको k चाहिए, k स्क्वायर चाहिए, तो k 5 है तो k स्क्वायर। आपने अपनी तरफ से क्या ऐड किया? 9 ऐड नहीं किया, 25 into 9 225 ऐड किया, और यहाँ पर भी 9 into 25 225 ऐड किया। तो आपने पूरा कितना ऐड किया? 225 plus 225 450 ऐड किया। कितना ऐड किया? तो अगर 450 ऐड किया तो माइनस भी तो करना पड़ेगा 450। सही है? क्या हो गया ये? 25 टाइम x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 टाइम y माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 225 माइनस 450, तो माइनस 225। दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा तो प्लस 225। आपको ऐसा फॉर्म चाहिए ना, तो किसके डिवाइड करेंगे? 225। तो क्या हो जाएगा? x माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1। शिफ्टेड फॉर्म तक पहुंच गए। अब पैराबोला का नेक्स्ट स्टेप याद करो। क्या करते थे? शिफ्टेड फॉर्म आने के बाद कैपिटल एक्स और सेम यहाँ पर लेट x माइनस 3 इक्वल टू कैपिटल एक्स एंड y माइनस 5 इक्वल टू क्या हो गया? कैपिटल एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस कैपिटल y स्क्वायर बाय 25 इक्वल टू 1। अब भूल जाओ बता दो सिर्फ स्टेप हो। कौन सा एलिप्स हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कौन सा हो गया? वर्टिकल हो गया, क्योंकि a जो है लेस देन b। a कितना है? a कितना है? 3। b कितना है? 5। a 3 है, b 5 है। e ढूंढना पड़ता होगा। कौन सा रिलेशन? s स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर इनटू 1 माइनस b स्क्वायर। s स्क्वायर इज 9, b स्क्वायर इज 25, डिवाइड में जाएगा तो 1 माइनस स्क्वायर, तो स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 9 बाई 25। तो कितना देगा? 16 बाई 25। तो स्क्वायर 16 बाई 25। तो e इक्वल टू a b और e मिल गया। सब कुछ मिल जाएगा। जो ढूंढना है ना, जितना भी ढूंढना है सब मिल जाएगा। सेंटर 0,0 होगा, वर्टेक्स 0, प्लस माइनस b होगा, वर्टिकल एलिप्स। फोकस 0, प्लस माइनस be होगा। मेजर एक्सिस y एक्सिस होगा तो x इक्वल टू 0 होगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2b होगा। माइनर एक्सिस x एक्सिस तो y इक्वल टू 0 होगा, उसका लेंथ 2a होगा। और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर वर्टिकल है तो 2a स्क्वायर बाई b, और डायरेक्ट वर्टिकल है y इक्वल टू प्लस और माइनस b बाई d होगा।
पर अभी जो भी मिलेगा वो सब कुछ क्या मिल रहा होगा, कैपिटल एक्स और उसको यहाँ पर पुट करते जाऊंगा तो मुझे ओरिजिनल सेंटर वर्सेस जो भी ढूंढना चाहिए, जैसे पैराबोला में करते थे एग्जैक्टली सेम एलिप्स में, और यही सेम वापस हाइपरबोला में कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? आप लोग इसका एलिप्स